जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 20 अक्टूबर है, इतवार का दिन है और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूँ रात के 9 बजे हैं। वफाकी काबीना के बाद सेनेट ने भी 22 तरमीमों वाली 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली है। अब मामला कौमी असम्बली में जाएगा और वहाँ से भी ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली में मौलाना भी हुकूमत के साथ हैं और लोटे भी मौजूद हैं। आज 20 अक्टूबर इतवार का दिन 2024 का साल याद रखिएगा, क्योंकि ये स्याह तरीन दिन शुमार होगा। तारीख बताएगी कि ये स्याह तरीन दिन होगा आज़ाद अदलिया के लिए और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए। आज रात 12 बजे से पहले कौमी असम्बली से भी आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत ने मंजूर करवानी है। लिहाजा 20 अक्टूबर इतवार का दिन 2024 का साल स्याह तरीन लम्हे आज़ाद अदलिया और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए। आज़ाद इस आइनी तरमीम के बाद आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख बताएगी कि 2 बार अदलिया का 9 मई हुआ है। आज भी अदलिया का 9 मई हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट का भी 9 मई है और ये चीफ जस्टिस की चेयर का भी 9 मई है। और तारीख बताएगी कि 2 बार अदलिया का 9 मई हुआ और दोनों बार मुस्लिम लीगी वज़ीर आज़म थे, दोनों बार मुस्लिम लीगी हुकूमत थी। पहली बार नवाज शरीफ के दौर में जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, जजों ने भागकर जान बचाई और जब नोटों भरे ब्रीफ केसों से जज खरीदे गए। और अब शहबाज शरीफ के दौर में जब 26वीं आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया है और अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई है। तारीख बताएगी कि आइन बनाने के अमल को नाना जुल्फ़िकार भुट्टो साहब लीड फरमा रहे थे और आज आइन का हुलिया बिगाड़ने के अमल को उनका नवासा बिलावल भुट्टो लीड कर रहा था। तारीख बताएगी कि हमारा आइनी ढांचा, हमारा पूरा निज़ाम जो खड़ा हुआ है 3 सतूनों पर, हुकूमत, पार्लियामेंट और आज़ाद अदलिया। आज हुकूमत और पार्लियामेंट ने मिलकर आज़ाद अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर दी, खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी और आइन के बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। तारीख बताएगी कि इस आइनी तरमीम में माँओं, बहनों, बेटियों के आंसू भी शामिल हैं और लोटे भी शामिल हैं। तारीख बताएगी कि सिर्फ मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन पाए, ये 26वीं आइनी तरमीम मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी और मौलाना तीनों मिलकर लाए। तारीख बताएगी कि कहीं इलेक्शन ऑडिट ना हो जाए, कहीं हमारी इलेक्शन धांधली बेनकाब ना हो जाए, कहीं हमारा इलेक्शन डाका सुप्रीम कोर्ट उस पर अज खुद नोटिस ना ले ले या उसका केस ना सुन ले और हमें घर ना भिजवा दे। सिर्फ इसलिए ये 26वीं आइनी तरमीम लाई गई। तारीख बताएगी कि पहले पीटीआई से उनका मैंडेट छीनकर हुकूमत बनाई गई और अब उसी जाली मैंडेट पर लोटों की मदद से 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करवाई गई। तारीख बताएगी कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस हुकूमत लाई सिर्फ इसलिए कि जजिस कमेटी में काजी फायजी सा अक्सरियत में आए और वो अक्सरियत में आकर 63A केस लगाएं और लोटा क्रेसी को जायज़ करार दें। और हैरत अंगेज़ तौर पर काजी फायजी सा ने जो कुछ हुकूमत ने चाहा वही किया। तारीख बताएगी कि काजी फायजी सा ने 63A केस लगाकर अपनी सरबराही में हम ख्याल बेंच बनाकर
उमर अता बंदयाल का फैसला कालअदम करार दिया ताकि हुकूमत लोटाक्रेसी के जरिए आईनी तरमीम मंजूर करा ले। तारीख बताएगी कि 36 दिन आईनी तरमीम का रास्ता रोक कर, आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच का मुतालबा मनवा कर और चंद फुल स्टॉप कामें तब्दील करवा कर आखिरकार मौलाना फजलुर रहमान भी 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बन गए। 26वीं आईनी तरमीम मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होगा जिसमें हुकूमत की अक्सरियत होगी और 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें हुकूमत की 2/3 अक्सरियत होगी। और ये जुडिशल कमीशन और ये पार्लिमानी कमेटी ही जज लगाएगी, जज की मॉनिटरिंग करेगी, जज की तकर्री करेगी, जज के तबादले करेगी और चीफ जस्टिस बनाएगी और आईनी बेंच भी बनाएगी। यानी अदलिया हुकूमत और पार्लियामेंट के अंडर आ जाएगी। जुडिशल कमीशन में भी हुकूमत की अक्सरियत और पार्लिमानी कमेटी में तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत की। मतलब आज के बाद सारा कुछ अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्टों का हुकूमत के अंडर आ जाएगा। यूं समझिए कि यह भी एक इदारा बन जाएगा हुकूमत के अंडर, हुकूमत के मतहत। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजों में से एक होगा। मतलब चीफ जस्टिस हुकूमत लगाएगी, मतलब चीफ जस्टिस पहले दिन से मुतनाज़े होगा कि यह हुकूमती चीफ जस्टिस है, मैनेज्ड चीफ जस्टिस है और हुकूमत का अपना चीफ जस्टिस है। मतलब यूं ही चीफ जस्टिस लगाने का वक्त आएगा, बाजार सज जाएंगे, लॉबिंग होगी, भाग दौड़ होगी, सिफारिशें होंगी, गारंटियां दी जाएंगी। मतलब मनपसंद का जज मनपसंद के फैसले और अदलिया की इज्जत खाक में। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के पास खुद नोटिस का इख्तियार था वो ख़त्म कर दिया गया है, वो दे दिया गया है आईनी बेंच को। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिविल और फौजदारी मुकदमे सुनेगी, आईनी और सियासी मुकदमे नहीं सुन सकेगी। और ये आईनी और सियासी मुकदमे भी आईनी बेंच सुनेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इनडायरेक्ट एक्सटेंशन दे दी गई है और वो इस तरह जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं होगी ये सिकंदर सुल्तान राजा ही कंटिन्यू करेंगे। और नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़ाहिर है वज़ीर आज़म कायदे-ए-वान और उमर अयूब अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने लगाना है, मिलकर लगाना है। तो वो ना उनका इत्तफाक होगा ना इत्तफाक किया जाएगा, लिहाजा यही कंटिन्यू करेंगे। और आईनी बेंच जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 5 सीनियर तरीन जजों पर होगा और जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की अक्सरियत होगी वही ये पावरफुल आईनी बेंच बनाएगा और इसका इंचार्ज या जो प्रिजाइडिंग जज होगा वो भी जुडिशल कमीशन लगाएगा और सियासी और आईनी मुकदमे इनके पास होंगे। लिहाजा आज के बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आईनी बेंच सब कुछ हुकूमत लगाएगी, हुकूमत उनको देखेगी, हुकूमत उनके तबादले करेगी, हुकूमत उनकी तकर्रियां करेगी, हुकूमत उनको ओहदे से हटा सकेगी। ऐसे ही जैसे रेलवे का कोई महकमा रेलवे है, ऐसे ही जैसे पीआईए है, ऐसे ही जैसे स्टील मिल है, तरीकाकार बदल दिया गया है। यहां जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को आगे करके सारा काम हुकूमत वही करेगी जो वो रेलवे में करती है, पीआईए में करती है, स्टील मिल में करती है। मतलब ये पाकिस्तान में आज 20 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, आईनी बेंच सारा का सारा हुकूमत के मतहत होगा। मतलब जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के 12 वो और 13 वो 25 लोगों के अंडर पाकिस्तान की पूरी अदलिया होगी और 25 लोगों में अक्सरियत हुकूमत की होगी। लिहाजा आज़ाद अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
खुद मुख्तार अदलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुप्रीम कोर्ट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा आइन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारा आइन का बुनियादी ढांचा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारे इन हुकूमत की ख्वाहिशें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आज के बाद जो स्याह-तरीन दौर होगा उसकी इब्तदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिएगा 20 अक्टूबर इतवार का दिन 2024 का साल, और ये गिना जाएगा, तारीख गवाह रहेगी कि ये स्याह तरीन दिन होगा। अब इसके बाद कई सवाल हैं। अदलिया इस आईनी तरमीम को कैसे लेगी, वकला कैसे लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अकेली रह गई है दूसरी तरफ, वो कैसे इसको लेगी, ये सारा कुछ हजम हो जाएगा या हजम नहीं हो सकेगा। और ये जो बच्चा सिक्का का अदलिया का निज़ाम बनाया हुकूमत ने, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये सारी बातें करेंगे जब कौमी असम्बली वाली फार्मेलिटी पूरी होगी। मतलब कौमी असम्बली में से 26वीं आईनी तरमीम जो आज रात 12 बजे से पहले होनी है, जब वो मंजूर होगी, इसके बाद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, दुखी दिल के साथ और एक तकलीफ के साथ कि कुछ भी वैसे तो इस मुल्क में नहीं रह गया, ना जमहूरियत, ना अदलिया की इज़्ज़त, ना पार्लियामेंट का तकद्दस, ना सिविलियन बालादस्ती, ना वोट की इज़्ज़त, ना शफाफियत, ना बुनियादी इंसानी हकूक़, ना चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, ना अच्छा स्कूल, ना अच्छा अस्पताल, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़, ना बाहर हमारी इज़्ज़त मुल्क से बाहर, ना मुल्क के अंदर हमारी कोई वैल्यू, कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन आज आज़ाद अदलिया भी हाथों से निकल गई। पाकिस्तान जिंदाबाद।